हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 2 अंक वाले 3 प्रश्न, और 3 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आने वाला है। और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और 2 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर पलट के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर साल इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। अभी देख रहे होइएगा कि समीकरण निकाय दिया हुआ है 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को वज्र गुणन विधि से हल करना है। ये विधि आपको आनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। तो आइए पहले हम लोग फार्मूला का निर्माण करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ऐसे तीर लगा देना है। ऐसे आपको तीर लगा देना है, ध्यान से देखिए। ऐसे तीर लगा देना है। ये x होगा, ये y होगा, और ये कितना होगा, 1 होगा। इतना कर लेना। उसके बाद आपको लिख लेना है ये वाला वज्र गुणन विधि। हम भी लिखते हैं बाबू, ये है वज्र गुणन विधि, लिख लेना है। और सूत्र देखिए बन के तैयार हो गया। क्या सूत्र हुआ देखिए, x है तो आपको यहाँ x डाल देना है। नीचे में B1 से C2 में मल्टीप्लाई करने, तीर का निशान मतलब इस दोनों को क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना, गुना करना। तो B1 से C2 में गुना करना, तो B1 C2 हो जाएगा। अब अगले लाइन पे जैसे आएंगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब इससे इसमें करना है, यानी कि B2 और C1 हो जाएगा। चलिए इक्वल टू कर देना है हमको, और y डाल देना है। y हमने डाल दिया। अब देखो C1 से A2 में कह रहा, आप करो C1 से A2 में मल्टीप्लाई, फिर माइनस, अगला लाइन जैसे आएगा माइनस का साइन, और C2 से A1 में आप करो C2 A1, फिर इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो आपका काम है 1 डालना। नीचे क्या करना है, A1 से B2 में कह रहा है, ये तीर का निशान जो है ये कह रहा है कि भैया इसको आप गुना करो। तो हमने कर दिया A1 B2, फिर तीर बदलेगा, माइनस आएगा। B2 से A2 से B1 में करो बाबू, तो A2 और ये हो गया B1। क्लियर है। अब आइए फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे उस चीज़ को समझिए। यहाँ से आपको पता होगा कि x के बगल वाले को A1, y के बगल वाले को क्या कहते हैं हम लोग, B1, और अकेले वाले को हम लोग कहते हैं C1। हो गया। यहाँ से हम लोग ले लेंगे, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। x के बगल वाले को हम लोग कहते हैं A2, y के बगल वाले को कहते हैं B2, अकेले वाले को कहते हैं हम लोग C2। क्लियर है। अब क्या करना है, इस पे बैठा दो। अब हमने क्या किया, बैठा दिया। x ऊपर रहेगा ही रहेगा, x y 1 को कुछ करना नहीं है। B1 डालो, B1 कितना है 5, इंटू का C2 डालो। C2 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यह है 3, माइनस है, माइनस डालो। B1 डालो, सॉरी B2 डालो। अब B2 कितना है 3 है, 3 इंटू C1 डालो, C1 कितना है 1 है, इक्वल टू करो। C1 डालो, C1 कितना है 1 है, गुने A2 डालो, A2 कितना है बाबू 2 है, माइनस C2 डालो, C2 कितना है 3 है, A1 डालो, A1 कितना है 2 है। बस ये डाल देना है बढ़िया से, इक्वल टू करो और 1 रहने दो। A1 डालो, A1 कितना है 2 है। B2 डालो, B2 कितना है 3 है, माइनस A2 डालो, A2 कितना है 2 है, 2 डालो, इंटू B1 डालो, B1 कितना है 5 है। हो गया। बहुत आसान है। 5 कितना हुआ बाबू 15 हुआ, माइनस 3 है कम 3 हो गया। और यहाँ देखो y बाई 2 से 1 में करेंगे 2 ही होगा, 3 दूना 6 होगा, बराबर 1/, कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 होगा, माइनस 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। x/, कितना होगा, तो 15 में से 3 घटा दो, 12 3 15 हो गया। y बराबर कितना हुआ, तो ज्यादा वाला का साइन है, और 6 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/, ये भी माइनस का कितना हुआ 4 हुआ। अब इसको ध्यान से आप लोग देखोगे। अब इसमें क्या करना होता है इधर हम बताएंगे। इसमें क्या करना है, आपको एक बार इसको भी इसी के इक्वल डालना है,
और इसको भी आपको इसी के इक्वल करना है, 1/, जो आएगा उसी के इक्वल करना है। तो हम यहाँ से डालते हैं कि भैया xy12 इक्वल टू 1/-4। अब तिरछा गुना कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तिरछा गुना कर दो तो ये हो जाएगा -4 गुने का x इक्वल टू 12 गुने का 1। x बराबर कितना आएगा, तब 12 गुने का 1 यानी 12 होगा, ठीक है। और -4 गुना में इधर जाएगा -4 हो जाएगा, इसको काटोगे तो x बराबर कितना निकला, -3 निकला, हो गया। अब यह क्या लिखोगे आप, अब किसको, इसको ले y वाले को, तो y/-4 इक्वल टू 1/-4 होगा। सेम कंडीशन करो, -4 गुने का y इक्वल टू 1 इंटू का -4, तो y बराबर कितना हुआ, -4, तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर कितना हुआ, तो y बराबर हो गया यहाँ पे -4 इंटू वाई इक्वल टू, चाहे गुना कर दो ना, हटाओ, अब क्या करो, -4 से करोगे इसमें, ठीक है, या y रहने दो, हटाओ, 1/-4 हो गया गुने, देखो इससे इसमें भाग लग रहा था, -4 से इधर जाके गुना करेगा, तो -4 से -4 कट गया, माइनस भी कट गया, y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 1, y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 1। तो ये है वज्र गुणन विधि। आप क्वेश्चन बैंक अगर उलटते हैं उसका पेज और 4-5 देखते हैं एग्जाम का, परीक्षा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में तो आपको ये विधि आपको मिलेगा। अब आइए अगला विधि देखते हैं कौन है। एक विधि हमारे पास ये है कि विलोपन विधि से हल करें। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। हम 3 विधि पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि था वो था वज्र गुणन विधि, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया। अब हम देखने वाले हैं विलोपन विधि और तीसरा देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, इस चीज को देखना है। आइए देखते हैं क्या करना है बाबू। इस चीज को मान लेना है समीकरण 1, अगले वाले को मान लेना है समीकरण 2, और कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखना है, तो लिखना यही है कि भैया हम x वाले के गुणांक से 2 में गुना करेंगे। नियम समझिएगा, x के बगल में 2 है तो इससे हम इसमें गुना करेंगे, और इस x के बगल में जो होगा यानी 2 है तो 2 से हम इसमें गुना करेंगे। अगर 3 होता तो 3 से गुना करते, 4 होता तो 4 से गुना करते। इतना काम करना है। या तो y वाले को कर लो आप, यानी कि अगर हम ये नहीं लिखते तो हम ये लिख सकते हैं y के बगल में 3 है तो इसमें गुना करो, y के बगल में 5 है तो इसमें गुना करो। बस इतना ही काम हमको हर हाल में करना है। उसके बाद क्या करना है, तो आपको देखना है कि इसको हम जोड़े या घटाएं, क्या करें कि ये कट जाए। ये को काट देना, y वाला काटो या तो x वाला काटो। अगर हम सीधे घटा देते हैं बिना गुना किए गुना भी करते हैं तो ये कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, 2x में से 2x घटाएंगे कटेगा। अगर हम इसमें 2 से गुना इसमें 2 से करते हैं, 2 दूना कितना होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 होगा, यानी ये सब चेंज होगा। अरे बात समझ में। चलिए, तो इतना ही काम हमें करना है। क्वेश्चन जो दिया है उसी को हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन है 2x और 2x। बस इसे थोड़ा सा लिख देना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो लिखेंगे दिया है कि जो दिया है समीकरण 1 दिया है, 2 दिया है, मान लिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब आप कहोगे कि सर आपने गुना तो किया ही नहीं। हाँ, हमने गुना नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें हर हाल में बराबर चाहिए। ठीक है, x वाला दोनों बराबर चाहिए, y वाला। हमने देखा कि ऑलरेडी x वाला बराबर है तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में इक्वल होता नहीं है।
तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो इक्वल नहीं होगा तो करेंगे। जैसे y काटना होता हमें तो इसको करना पड़ता, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने सीधे माइनस किया क्योंकि ये दिख रहा है 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है हमें। तो हमने क्या किया बाबू, लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे 2x प्लस का 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस का 3y इक्वल टू का 3 माइनस किए हम। तो ये नीचे वाले जो समीकरण है, दूसरा समीकरण का सबका साइन चेंज हो जाएगा, सारा माइनस ही। 2x में से 2x गया, कहानी खत्म। 5y में से 3y घटा तो ये बचा 2y, ज़्यादा हो गया ये 3 जो माइनस है, तो माइनस का 3 में से 1 घटाओ, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी y का मान जो निकला -2/2, यानी y निकल गया हमारे पास -1। समझ में आया, y क्या निकल गया, -1। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, y बराबर -1, समीकरण कोनों में रख दो, जिसमें मन है आपको उसमें रख दो। 1 में रखने पर 1 में रखो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 है। 2x प्लस 5 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 1 होगा। 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 1 होगा। 2x इक्वल टू 1 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस से इधर आया प्लस हो गया। x इक्वल टू कितना होगा, तो 5 1 क्या हो गया, 6 हो गया। डिवाइडेड बाई गुना में इधर जाके भाग में जाएगा, x का मान कितना आ गया हमको, 3 आ गया। बस यही इतना काम हमको करना होता है, बहुत आसान है, ठीक है। और 2 विधि हमने देखा, तीसरा देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीनों विधि इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये तीसरा विधि है हमारे पास। हमने बताया आज की क्लास में 3 विधि पढ़ने वाले, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो था वज्र गुणन विधि, वो हमने करा दिया। उसके बाद था विलोपन विधि, वो भी हमने करा दिया। अब देखने वाले हम लोग प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत ही अच्छा विधि है, और इस तीनों में से एक विधि से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से वही काम करेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू का 3, ठीक है। अब बात समझेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा 2। अब यहाँ से x का मान निकाल लो या तो y का निकाल लो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने क्या किया, x का निकाल लिया, यानी कि 2x इक्वल टू हमने लिखा 3 माइनस 3y, लिख सकते हैं। 3 था, ये प्लस था, माइनस में आया, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इतना काम तो हम कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, इसको अब पुट करेंगे 1 में। देखो 2 से निकाले, इसमें एक गुण है, जिससे निकाले उसमें नहीं डालना है। हमने इससे निकाला इसको, तो इसमें नहीं डालना, हमको इसको डालना होगा 1 में। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 5y इक्वल टू का 1। x का मान डालना है तो 2 गुने में आ जाएगा। x का मान कितना है, तो 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, तो इस 2 से गुना हो जाएगा सब में, तो ये कॉमन है तो ये कटेगा भी, तो इसको आप काट सकते हो। अरे बस समझ में, तो ये बच्चा कितना, तो ये बच्चा 3 माइनस 3y प्लस का 5y इक्वल टू 1। अब देखो ये हो गया 3, ज़्यादा वाला का साइन 5 में से 3 गया, 2y इक्वल टू का 1। अब ये हो जाएगा
2y इक्वल टू 1 माइनस, देखो 3 प्लस में इधर जाके माइनस किया तो 2y इक्वल टू हो गया माइनस का 2y का मान -2/2, यानी कि y जो निकला -1 निकला। अब -1 जो निकला उसको समीकरण 2 में डालो। 1 में हम डाल चुके हैं, इस बार 1 में नहीं डालना, इस बार किस में डालना है, 2 में डालना है। तो 2 जब इसको हम 2 कहते, ये भी तो भैया 2a होगा, बताओ आप, बिल्कुल होगा। तो इसी में डाल दो आप, यहाँ लिखो, यहाँ हम लिखते हैं कि आपको दिखेगा समीकरण 2 में y बराबर -1 रखने पर, रखो भैया। समीकरण 2 क्या है, यहाँ से देखो, डायरेक्ट यही लिख देंगे अब, x इक्वल टू 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। काम करते हैं, x बराबर 3 माइनस 3 इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर 3 3 6/2, ये कटेगा तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये था हमारा तीसरा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम कहते हैं आपको कि इसमें से कौन सा विधि आपको बढ़िया लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसको भी लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और आपका कमेंट आएगा जिस लेक्चर पे, जिस टॉपिक पे, वहाँ से क्वेश्चन करवाएंगे। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहे हैं जो VVI हो और आपके लिए लाभदायक हो, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला हो, वैसे ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और वैसे क्वेश्चन अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आप इतना मानिए कि आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे करा देंगे, बहुत टाइम है। ओके, सो थैंक यू।